स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या यानी कि वर्कशीट नंबर 18 जो कि 16/8/2021 के लिए भेजी गई है कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए। तो इसको देखते हैं हम कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है, प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कबीर दास जी द्वारा रचित कुछ साखियाँ पढ़ी थी। आइए आज की वर्कशीट के माध्यम से कबीर की कुछ अन्य साखियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कबीर दास जी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो पिछली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को देख लें और उन साखियों को समझ लें। फिर आगे आज के कार्यपत्रक में और साखियाँ दी गई है उन्हें भी हम पढ़ते हैं। तो अगले नंबर तीसरे नंबर की जो साखी है उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो चलिए, इससे पहले सभी बच्चे जिनके पास किताब है वे किताब खोल लें और जिनके पास नहीं है वे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और पढ़ें ज़रूर। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कई बच्चे इसको अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली साखी। और साखी जो है तीसरे नंबर की अब तक की। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जख मारी। ये तीसरे नंबर की थी। पहले हम पढ़ ही लेते हैं इन्हें, फिर आगे इनका अर्थ समझते हैं। दूसरा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। ठीक है, ये चौथे नंबर की थी। और अगला 5वें नंबर की साखी है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। तो ये 3 साखियाँ आज इस कार्यपत्रक में आपके लिए भेजी गई है। पहली साखी है और उसके अर्थ को समझते हैं। आगे अर्थ इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। एक बार मैं फिर से साखी पढ़ देता हूँ, फिर उसका अर्थ को पढ़ते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जक मारी। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। इस साखी के माध्यम से कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर सवारी करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ज्ञान रूपी हाथी को ज्ञान का रूप दिया गया है। ठीक है, हाथी के रूप में मतलब बहुत बड़े आकार में होता है ना हाथी, ऐसी ज्ञान को बहुत बड़े स्तर पर आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, और सहज या सरल साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और साधना जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए, जैसे आराम से किया जा सके। और एक सरल आपका व्यवहार भी होना चाहिए, तो उसे अपनाना चाहिए। संसार की तुलना स्वान अर्थात कुत्तों से की गई है। और जो ये संसार है ना वो कुत्ते के समान है। ठीक है, इस संसार में सभी कुत्ते के समान कहा गया है। क्यों? क्योंकि आप कोई अच्छा काम करोगे ये 10 बातें आपके लिए ज़रूर बनाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो इस तरह की बातें करते हैं उन्हें कुत्ता समझो, सीधी बात। ठीक है, तो स्वान रूप में जो संसार है इन्हें भौंकने दो, ये झक मार के भौंकेंगे। ठीक है, इनको अनदेखा करके चलो, आप आगे अपने रास्ते पर चलते रहो। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और जो आपको इधर उधर की बातों में संसार की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि चाहिए एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात अपना समय बर्बाद कर चुप हो जाएंगे।
कौन? जो भौंक रहे थे। ठीक है, जब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो यह आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाओगे, अपना एक लक्ष्य को साधते हुए उस लक्ष्य की तरफ आप बढ़ते रहोगे, तो एक दिन ये संसार अपने आप चुप हो जाएगा, झक मारकर चुप हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ये फालतू की आपके लिए कोई बात करेगा नहीं, इसलिए उन्हें भोगते रहने दो, आपको उस ओर ध्यान ही नहीं देना। अगला है हमारे पास दूसरी साखी है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ पर इसका अर्थ ये वाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष अर्थात सही क्या है और गलत क्या है कि असमंजस के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। तो सही और गलत के असमंजस में, ठीक है, कोई कहता है यह सही है, दूसरा कहता है ये नहीं, ये वो गलत है, ये सही है। तो ऐसे में पूरा संसार बोला आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़ गया है, पढ़कर प्रभु को भूल गया है, और इसी सही गलत के चक्कर में प्रभु का नाम लेना भूल गया है, प्रभु को भूल गया है। ठीक है, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में पड़े बिना क्या करता है, निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है। और जो व्यक्ति क्या करता है, ये सही गलत को छोड़कर, ठीक है, सही गलत के चक्कर में ही नहीं पड़ता, कहने का मतलब ये है, और इस भूल भुलैया में जाता ही नहीं है, और निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है, ठीक है, वही सच्चा मनुष्य है। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं। अगली साखी हमारे पास है, अगली साखी है ये वाली, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे रहीम सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कबीरदास जी ने, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो राम राम भज रहे हैं, और जो मुसलमान है वो खुदा खुदा करते हुए मर रहे हैं। ठीक है, जो इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, दोनों को ही, जो राम राम कर रहे हैं, जो खुदा खुदा कर रहे हैं, दोनों को कुछ हासिल नहीं होगा। असल में वह व्यक्ति जीवित के समान है जो इन दोनों की बातों और अर्थात आडंबरों से अपने आप को अलग कर देता है। अब यहाँ पर ये आडंबर क्या होता है, जो धर्मांध होते हैं उन्हें आडंबर कहते हैं, कि जो ज़बरदस्ती धर्म को थोपते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, या हम ऐसा नहीं कर सकते। तो बोला वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता। यहाँ पर सभी हिंदू और सभी मुसलमानों के बारे में गलत नहीं कहा गया है, केवल उन्हीं के बारे में गलत कहा गया है जो धर्मांध हो चुके हैं, जिनको केवल अपने धर्म के और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, बाकी इस संसार को, बाकी किसी चीज़ को मानते ही नहीं, ये उनके लिए कहा गया है कि ये इस तरह के दोनों, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो क्या है, मृत के समान है। यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं। अब आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम अपरिचित शब्दों की ओर। तो अपरिचित शब्द यानी कि जो पहली बार आपके समक्ष आए हुए हैं, उन शब्दों की ओर जाते हैं। पहला है हस्ती यानी कि हाथी, दूसरा है श्वान यानी कि कुत्ता, दुलीचा यानी कि बैठने के लिए छोटा सा कपड़ा या कालीन। अगला है भौंकना यानी भौंकना। अगला है झक यानी कि मछली। अगला है पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। कारण मतलब कारण, और सुजान का मतलब होशियार। ठीक है, होशियार या चतुर। तो ये थे
आपके लिए कुछ अपरिचित शब्द, इन सभी शब्दों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और ये जो साखियाँ हैं उनके अर्थ को भी लिखना है, साखियों को भी लिखना है। ये पूरा का पूरा आपको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना है। और इसके प्रश्नोत्तरों की ओर बढ़ते हैं। इन प्रश्नोत्तरों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहला प्रश्न है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को से क्या तात्पर्य है। ठीक है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। तो उसका मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है सहज दुलीचा किसका प्रतीक है। और जो सहज दुलीचा है वो किसका प्रतीक है, वो सरलता और सहजता का है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, यहाँ झक मारना से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पे झक मारना से क्या तात्पर्य है, झक मारना से तात्पर्य है समय बर्बाद करना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पखापखी से क्या अभिप्राय है। पखापखी का मतलब क्या होता है, पक्ष विपक्ष। ठीक है, इसका मतलब हो गया पखापखी। और अगला 5वां प्रश्न है दूह के निकट न जाए का क्या आशय है। यानी कि जो धर्मांध लोग हैं, जो अपने धर्म में अंधे हो चुके हैं, ठीक है, जो कट्टरता पर आ गए हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ठीक है, जो कट्टरता की ओर बढ़ चुके हैं, कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं, कट्टरता उनके रग रग में घुस चुकी है और जहाँ भी जाते हैं वो कट्टरता वाली बात करते हैं, उन दोनों के निकट न जाने की बात कही गई है कबीरदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला देखिए, गतिविधि आपके झक मारना का अर्थ बताते हुए एक वाक्य का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार कोई अन्य 5 अन्य मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक है, झक मारना यानी कि समय बर्बाद करना, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, ऊपर दिया गया है कि आजकल एक समस्या देखी जा रही है। काफ़ी सारे पेरेंट्स इस बात को कहते हैं कि हमारे बच्चे सारे दिन भर फ़ोन में गेम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी पे मैं एक वाक्य बना देता हूँ कि मोहन आजकल अपने फ़ोन पर क्या कर रहा है, पबजी खेलकर झक मार रहा है। ठीक है, या झक मार रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है ना। इस तरह के आप वाक्य बना सकते हो। और भी 5 मुहावरे आपको लिखने हैं, उनके अर्थ बताना है और उनसे वाक्य ज़रूर बनाने हैं। ये भी आपके लिए काम है, इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, मुहावरे जैसे 9 2 11 हो जाना। ठीक है, लोहे के चने जमाना, आँख का अंधा, अंधे की लाठी, दांत खट्टे करना। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं और इनके अर्थ के साथ इनके वाक्य को भी प्रयोग करना है। अगला एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि हमेशा दिया जाता है और मैं भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता हूँ कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। और अगर वो ना हो मौजूद, कहीं पानी ना हो, साबुन ना हो, तो सैनिटाइज कर लें। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज का वर्कशीट नंबर 18 का वीडियो। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लें, ताकि कभी अगर मैं आपको नहीं भेज पाया या किसी कारण आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो नहीं आ पाई, तो आप सीधे चैनल के माध्यम से आपको आसानी से वीडियो मिल जाएंगी वर्कशीट की और अन्य पढ़ाई की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।